भारत के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में सबसे पिछड़ी माने जाने वाली जातियों में एक महिला का जन्म होता है। उसका बचपन किसी सुविधाओं में नहीं बल्कि संघर्ष में बीता। उसके बाद उसकी शादी हुई। शादी को कुछ ही समय बीते थे कि उसके पति का देहांत हो गया। इसके बाद उसके 2 बेटों और एक बेटी में से दोनों बेटों का भी स्वर्गवास हो गया। उसके बाद भी वो महिला हार नहीं मानती है, अपनी शिक्षा पूरी करती है और एक स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू करती है। ससुराल वाले पढ़ाने से मना कर देते हैं, लेकिन उसका मन नहीं मानता। उसके बाद भी वो मुफ्त में बच्चों को अपने घर बुलाकर पढ़ाती रहती है। इसी बीच उसे एक पंचायत से सभासद बनने का मौका मिलता है। उसके बाद वो बनती है विधायक। उसके बाद उड़ीसा सरकार में मंत्री रहती है, जिसके बाद उसे राज्यपाल पद पर बैठने का मौका मिलता है और आखिरकार उसके सामने अवसर है भारत का पहला नागरिक बनने का, भारत का राष्ट्रपति बनने का। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है द्रौपदी मुर्मू की, एक ऐसी महिला की जिसने कभी संघर्षों से हार नहीं मानी। वैसे तो द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की तरफ से अभी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ही घोषित किया गया है। वहीं विपक्ष की तरफ से झारखंड के ही पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा भी राष्ट्रपति पद पर नामित हैं, लेकिन आंकड़ों के खेल को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुक्त और हमारे आज के इस वीडियो में हम द्रौपदी मुर्मू के जीवन की बात करेंगे। हम आपको सुनाएंगे द्रौपदी मुर्मू के जीवन के कुछ ऐसे अनसुने किस्से जो आपने अब तक नहीं सुने होंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म संथाल समाज में हुआ है। संथाल समाज आज भी भारत के सबसे पिछड़े समाजों में से एक माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म एक गांव में हुआ था। उन्हें शिक्षा के बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिल पाए, लेकिन उनके मन में शिक्षा प्राप्त करने की ललक थी। एक उम्र के बाद उनकी शादी संथाल समाज के ही श्यामचरण मुर्मू से तय कर दी गई। शादी हो गई, वो विदा हो गई, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनके पति श्यामचरण मुर्मू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके दोनों बेटों की भी एक एक करके मृत्यु हुई। अब द्रौपदी मुर्मू घर की अकेली महिला थी और उनके कंधे पर जिम्मेदारी थी उनकी बेटी की। लेकिन उसके बाद भी द्रौपदी मुर्मू ने हार नहीं मानी। द्रौपदी मुर्मू ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद वो स्कूल में शिक्षिका बनकर जाने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी। इस दौरान लेकिन उनके ससुराल वालों को इस बात से कुछ परेशानियां थी, सहमति नहीं बन पाई। समाज की बातें थी जिसके कारण उन्हें स्कूल में पढ़ाना छोड़ना पड़ा। लेकिन जिसके मन में एक बार शिक्षक का भाव आ जाए, वो नौकरी छोड़ सकता है, अपनी भावनाओं को कैसे छोड़े। द्रौपदी मुर्मू भी अपनी भावनाओं को नहीं छोड़ पाई, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को, आसपास के बच्चों को घर में बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। वहां से उन्होंने परिवार के संघर्ष के साथ साथ समाज सेवा की शुरुआत की। उनकी ये समाज सेवा लोगों के नजर में भी आई, जिसके बाद उन्हें उड़ीसा के रायरंगपुर पंचायत से सभासद बनने का मौका मिला। पंचायत में उन्होंने अच्छा काम किया, उनके काम लोगों ने सराहे, लोगों ने उनकी प्रतिभा को सराहा। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू अपनी जिंदगी की अगली सीढ़ी चढ़ी। वो मयूरभंज विधानसभा से 2000 और 2009 में 2 बार विधायक बनी। इस दौरान जब बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी, उड़ीसा में मुख्यमंत्री देने का मौका मिला। विधायक रहते हुए बेस्ट विधायक के अवार्ड से भी सम्मानित। उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया 2015 में। 2015 जब उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। झारखंड को राजनेताओं की कब्र भूमि माना जाता है, क्योंकि झारखंड में कभी भी कोई अपना कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाता। लेकिन द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली राज्यपाल थी, पहली महिला राज्यपाल थी जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अपने पूरे कार्यकाल के दौरान वो विवादों से दूर रही, किसी विवाद में नहीं पड़ी, किसी के साथ उनका टकराव नहीं हुआ। वो राजभवन में बैठे बैठे अपनी शक्ति से जनता का जितना भला हो सकता था उतना भला कर रही। राज्यपाल के अंदर यूनिवर्सिटीज आती हैं, कुलपति आते हैं, शिक्षा व्यवस्था आती है। उन्होंने इस क्षेत्र में खास करके महिलाओं की शिक्षा में बड़ा काम किया।
पहली बार उन्होंने झारखंड में जितने यूनिवर्सिटीज थी उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर सबके नामांकन के लिए, सबके मार्क्स के लिए एक पोर्टल बनवाया जिससे झारखंड के छात्रों को पहुंचाना। जमशेदपुर में उस समय महिला कॉलेज चला करता था। द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करते हुए लगी और उन्होंने जमशेदपुर के महिला कॉलेज को विश्वविद्यालय में बदलवाया। द्रौपदी मुर्मू जो बच्चों की समस्या जानने के लिए स्वयं चलते हुए कस्तूरबा गांधी स्कूल जो चलते हैं झारखंड में, आवासीय विद्यालय चलते हैं, उन आवासीय विद्यालयों में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर बच्चियों से बात करती थी, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करती थी और उसके बाद उन समस्याओं का समाधान किया। द्रौपदी मुर्मू ऐसे तो एक नम्र छवि की महिला दिखती है, धीमी आवाज में बात करती है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे वो उतनी ही सख्त भी है, नैतिक रूप से वो उतनी ही सख्त भी है और उनकी इस सख्ती का नमूना देखने को मिला जब उन्होंने अपनी ही सरकार द्वारा विधानसभा में पारित बिल को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, उसे अपनी सहमति देने से मना कर दिया। झारखंड की सरकार ने एक बिल लेके आई थी, सीएमपी एसपीटी में संशोधन किया था उन्होंने एक्ट। इस एक्ट की फाइल जब द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची, राजभवन में पहुंची, तो उन्होंने इस एक्ट के संशोधन को अस्वीकार कर दिया। लेकिन झारखंड सरकार किसी और मूड में थी, उन्होंने बाद में बिल में संशोधन किया और इस बिल में राजभवन की भूमिका को ही खत्म कर दिया। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अपने फैसले पर अड़ी रही। बाद में जो दूसरे राज्यपाल आए, उन्होंने भी जब बेंच बनाई, जब जांच हुई, तो ये पाया गया कि सरकार का फैसला गलत था। द्रौपदी मुर्मू की लोगों से ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी है। 2008 में झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन था। पत्थलगड़ी आंदोलन, इस आंदोलन में जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपने गांव के बाहर पत्थर गाड़ दिए और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से मना कर दिया। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वो सरकार से किसी तरह का रिश्ता है और अपने आप को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया। उस समय इसको बहुत ज्यादा कवरेज मिली थी, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी वो ग्रामीणों को समझाने में नाकाम रहे। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू आ गए। उन्होंने पत्थलगड़ी के नेताओं को राजभवन मिलने के लिए बुलाया। लगभग 500 नेता और ग्राम प्रधान अपनी अपनी गाड़ियों में राजभवन पहुंचे। जब वो राजभवन पहुंचे तो उन्होंने लंबी चर्चा की द्रौपदी। उसके बाद बाहर निकलने के बाद उन्होंने सरकार के प्रस्ताव मान लिए और पत्थलगड़ी आंदोलन खत्म हुआ। द्रौपदी मुर्मू संथाल समाज से आती हैं, जनजातीय समाज से आती हैं, लेकिन शाकाहारी हैं और शाकाहार का उनका आग्रह ऐसा है कि जब वो राज्यपाल थी उस समय उन्होंने पूरे के पूरे झारखंड के राजभवन में मांसाहार पर पूर्ण पाबंदी लगा दी। किसी के घर में भी मांसाहार नहीं बन सकता था राजभवन के परिसर में। द्रौपदी मुर्मू जैसा लग रहा है कि राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति बनेंगी। उनका राष्ट्रपति बनना ही ये दिखाने के लिए काफी है कि भारत में ये संभव है। भारत में ये संभव है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी भारत का प्रथम नागरिक बन सकता है। और द्रौपदी मुर्मू अपने नाम घोषित होने के बाद सबसे पहले शिव के मंदिर में पहुंचती हैं। वहां से विजुअल्स सामने आते हैं कि वो मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं, नंदी के कान में कुछ हैं। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनाया जाना जनजातीय समाज को एक संदेश भी है। जनजातीय समाज को जिनके बीच इन दिनों ये प्रोपेगेंडा खूब जोर से चलाया जा रहा है कि वो हिंदू है। जो जनजातीय समाज के अंदर अलगाववाद की चिंगारी सुलगाने की कोशिश की जा रही है, जब उसी जनजातीय समुदाय की महिला राष्ट्रपति पद पर पहुंचेगी तो इससे गर्व की बात क्या होगी। आपको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुध की टीम इन दोनों ग्राउंड रिपोर्ट पे है, आप ग्राउंड रिपोर्ट को देख रहे होंगे। अगर आपको उनमें कुछ कमी लग रही है या अगर आप भी चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बात की जाए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।